दुनिया के कामयाब तरीन सरमायाकार चार्ली मेंगर और कदीम स्टोइक्स फिलासफर्स एक खास असूल पर अमल करते थे जिसे इनवर्जन या उल्टा सोचना कहते हैं। इनका मानना था कि ये सोचने की बजाय कि मैं कामयाब कैसे हो सकता हूँ, ये सोचें कि मैं खुद को मुकम्मल तौर पर तबाह कैसे कर सकता हूँ और फिर बस इन तमाम कामों से बच जाएं। कामयाबी खुद ब खुद मिल जाएगी। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। उल्टा सोचकर अपनी जिंदगी को नाकामी से बचाने और कामयाबी की तरफ मुड़ने के 15 हैरत अंगेज नफ्सियाती राज ये है। नंबर 1, मैं तबाह कैसे हो सकता हूं। चार्ली मेंगर का यह असूल हमें सिखाता है कि कामयाबी का सीधा रास्ता तलाश करने की बजाय ये सोचें कि आप नाकाम कैसे हो सकते हैं। हम अमूमन कामयाब लोगों की आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन आदत से बचना भूल जाते हैं जो यकीनी तबाही का बायस बनती हैं। एक कागज और कलम लें और पूरी ईमानदारी से इन तमाम बुरे कामों की फहरिस्त बनाएं जो आपके करियर या जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रोजाना घंटों सोशल मीडिया पर वक्त जाया करना, अपने काम में झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना या सेहत को नजरअंदाज करना। जब आप ये फहरिस्त तैयार कर लेते हैं तो आपके सामने नाकामी का एक मुकम्मल नक्शा आ जाता है। अब कामयाबी का राज कोई जादुई फार्मूला नहीं रहता, बल्कि सिर्फ इन मखसूस कामों से खुद को रोके रखना होता है। नाकामी के इन रास्तों को बंद कर दें, कामयाबी खुद ब खुद आपका मुकद्दर बन जाएगी। नंबर 2, होशियारी की बजाय हमाकत से परहेज। दुनिया में ज्यादातर लोग किसी गैर मामूली जहानत या जीने सोने की वजह से कामयाब नहीं होते, बल्कि वो इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो मुसलसल बेवकूफाना गलतियों से बचे रहते हैं। कामयाबी के लिए हर वक्त कोई बहुत बड़ा और इनकलाबी फैसला करना जरूरी नहीं है। अगर आप महज इन आम और रवायती हमाकतों से परहेज कर लें जो आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, तो आपका शुमार खुद ब खुद कामयाब लोगों में होने लगेगा। मसलन गुस्से की हालत में नौकरी छोड़ देना, बगैर सोचे समझे फजूल खर्ची करना या अपनी सलाहियतों से बढ़कर कर्ज ले लेना। इन्वर्जन का असूल यह है कि शानदार चालें चलने वाले तवानाई खर्च करने की बजाय अपनी इन खामियों और हमाकतों को कंट्रोल करें जो आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकती हैं। हमाकतों से परहेज ही दरअसल सबसे बड़ी होशियारी और अक्लमंदी है। नंबर 3, मनफी अहदाफ का तयन। अहदाफ का तयन करना सबको सिखाया जाता है, लेकिन मनफी अहदाफ बनाना एक बिल्कुल मुख्तलिफ और ताकतवर नफ्सियाती तरीका है। इसका मतलब यह है कि आप वाज़ेह तौर पर यह लिखें कि आपको अपनी जिंदगी में क्या बिल्कुल नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि मुझे 9 से 5 की ऐसी नौकरी नहीं चाहिए जो मेरा सुकून छीन ले, मुझे कर्ज के बोझ तले दबी जिंदगी नहीं चाहिए, या मुझे ऐसे दोस्तों का हल्का नहीं चाहिए जो मेरी तरक्की में रुकावट बने। इंसानी नफ्सियात कुछ हासिल करने की ख्वाहिश से ज्यादा कुछ खोने या तकलीफ दे सूरत हाल से बचने के खौफ से मुतहरिक होती है। जब आपके जहन में अपने एंटी गोल्स की वाज़ेह तस्वीर होती है तो आप लाशौरी तौर पर ऐसे फैसले करने लगते हैं जो आपको इस भयानक अंजाम से दूर रखते हैं और यूं आप खुद ब खुद दुरुस्त समत में चल पड़ते हैं। नंबर 4, अजाफे की बजाय कटौती। जब भी हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सोचते हैं तो हमारा पहला ख्याल यही होता है कि हमें कुछ नया सीखना चाहिए, कोई नई किताब पढ़नी चाहिए या कोई नई आदत अपनानी चाहिए। लेकिन उल्टा सोचने का असूल कहता है कि तरक्की का रास्ता अजाफे से नहीं बल्कि कटौती से होकर गुजरता है। आपकी जिंदगी में ऐसी कई रुकावटें हैं जो आपकी रफ्तार को कम कर रही हैं। ये कोई जहरीली आदत हो सकती है, रात देर तक जागना, फजूल दोस्तों के साथ वक्त जाया करना या गैर जरूरी ऐप्स का इस्तेमाल हो सकता है। जब तक आप इन मनफी चीजों को अपनी जिंदगी से माइनस नहीं करेंगे, कोई भी नई और मुस्बत आदत आपको फायदा नहीं दे सकेगी। अपनी जिंदगी से बेमकसद बोझ को हटाएं। आप महसूस करेंगे कि आपके पास तरक्की करने के लिए बहुत वक्त और तवानाई मौजूद है। नंबर 5, परफेक्शनिज्म से बगावत।
परफेक्शनिज्म या हर काम को 100% मुकम्मल और बेऐब तरीके से करने की ख्वाहिश दरअसल कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी की एक बहुत बड़ी गारंटी है। बहुत से शानदार आइडियाज सिर्फ इसलिए कभी हकीकत का रूप नहीं धार पाते क्योंकि इनके तख्लीककार सही वक्त, बेहतरीन हालात और मुकम्मल तैयारी का इंतजार करते रहते हैं। इन्वर्जन के असूल के तहत इस सोच से बगावत करें। ये मान लें कि पहला कदम हमेशा खामियों से बरा होता है। किसी काम को बुरी तरह या नामुकम्मल हालत में शुरू कर देना इस खौफ से काम को बिल्कुल शुरू ना करने से 1000 गुना बेहतर है कि वो परफेक्ट नहीं होगा। गलतियों के साथ आगाज करें और वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी लाएं। याद रखें, एक मुकम्मल अमल इस बेहतरीन और परफेक्ट मंसूबे से हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है जो सिर्फ आपके जहन या कागज तक महदूद रहे। नंबर 6, बदतरीन सूरत हाल की मश्क। कदीम स्टोइक्स फिलासफर्स की सबसे ताकतवर मश्क मनफी तसव्वुर यानी नेगेटिव विजुअलाइजेशन थी। आज की दुनिया हमें सिर्फ मुस्बत सोचने का दरस देती है, लेकिन अंधी मुस्बत सोच हमें हकायक से दूर कर देती है। उल्टा सोचने का मतलब ये है कि जानबूझकर तसव्वुर करें कि अगर आपका मौजूदा मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाए तो क्या होगा। अगर आपकी नौकरी अचानक खत्म हो जाए, आपका सबसे बड़ा क्लाइंट आपको छोड़ दे या आपका बिजनेस डूब जाए तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा। जब आप ज़हनी तौर पर इन बदतरीन हालात का सामना कर लेते हैं तो इसके 2 फायदे होते हैं। पहला, आपका खौफ खत्म हो जाता है और दूसरा, आपके पास मुश्किल वक्त के लिए प्लान भी पहले से तैयार होता है। इस तरह अचानक आने वाला कोई भी बहरान आपको ज़हनी तौर पर मफलूज नहीं कर पाता और आप फौरन उसका मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 7, सबको खुश रखने से इनकार। दुनिया का कोई भी कामयाब इंसान हर शख्स की नजर में अच्छा नहीं होता। अगर आप हर इंसान को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, हर किसी की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहते हैं और किसी को नाराज नहीं कर सकते, तो ये आपकी नाकामी का सबसे यकीनी रास्ता है। अपनी जिंदगी को उल्टे जाविये से देखें। आपको कुछ लोगों की नाराजगी और तनकीद को अपनी तरक्की के सफर का लाजमी हिस्सा समझकर कबूल करना होगा। जब आप अपने बड़े अहदाफ के लिए संजीदा होते हैं तो आपको कई बार लोगों को वक्त देने से इनकार करना पड़ता है, जिससे वो लाजमन नाराज होंगे। अगर सब आपसे खुश हैं तो इसका सीधा मतलब है कि आप अपने ख्वाबों के साथ मुखलस नहीं हैं और आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिया है। सबको खुश रखना छोड़ें और सिर्फ अपने मकसद पर तवज्जो दें। नंबर 8, बोरियत को गले लगाना। सोशल मीडिया और फिल्मों ने हमारे जहनों में ये तसव्वुर बैठा दिया है कि कामयाबी कोई बहुत सनसनीखेज और रोजमर्रा के एडवेंचर से भरा हुआ अमल है, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके उलट है। कामयाबी दरअसल इंतहाई बोरिंग और यकसा मामूलात को बरसों तक बगैर किसी शिकायत के दोहराने का नाम है। रोजाना सुबह जल्दी उठना, एक जैसी डाइट लेना, जिम में घंटों पसीना बहाना या अकेले कमरे में बैठकर घंटों मुतालिया और काम करना, ये सब इंतहाई बेजार कुन काम है। जो शख्स इस रोजमर्रा की बोरियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता और हर वक्त किसी नई तफरीक की तलाश में रहता है, वो कभी भी तवील मुद्दती कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इन्वर्जन का असूल हमें सिखाता है कि बोरियत से भागने की बजाय इसे गले लगा लें। यही खामोश और बोरिंग तसलसल आपको एक दिन इस मकाम पर पहुंचा देगा जहां दूसरे सिर्फ पहुंचने के ख्वाब देखते हैं। नंबर 9, मुफ्त मशवरों का बाइकाट। हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया यह है कि हर शख्स आपको मशवरा देने के लिए तैयार बैठा है, चाहे इसने खुद अपनी जिंदगी में कुछ भी ना किया हो। नाकाम होने की एक बड़ी वजह इन मुफ्त और सस्ते मशवरों पर कान धरना है। उल्टा सोचें और ये फैसला करें कि आपने दुनिया की 99% आबादी की आरा का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करना है। आपका असूल ये होना चाहिए कि मशवरा सिर्फ और सिर्फ उस शख्स से लेना है जो इस मकाम पर खड़ा हो जहां आप पहुंचना चाहते हैं। एक नाकाम बिजनेसमैन आपको कारोबार के गुर नहीं सिखा सकता और एक मकरूज शख्स आपको मालियाती आजादी का रास्ता नहीं दिखा सकता। जिन लोगों का अपना कोई विजन नहीं, इनकी बातें आपके जहन में सिर्फ शकूक, शबहात और खौफ पैदा करेंगी। इसलिए अपने कानों को गैर मुतल्लका मशवरों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। नंबर 10, मल्टीटास्किंग का फ्रेब।
जदीद दौर का सबसे बड़ा झूठ यह है कि मल्टी टास्किंग, एक वक्त में कई काम करना, आपको ज्यादा मुअस्सर बनाती है। दर हकीकत मल्टी टास्किंग का सीधा सा मतलब है कि आप बैक वक्त कई कामों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही पेचीदा काम पर 100% तवज्जो मरकूज कर सकता है। उल्टा सोचने का असूल बताता है कि अगर आप एक ही वक्त में 10 कामों पर 10% तवज्जो दे रहे हैं तो आप किसी भी काम में शानदार नताइज हासिल नहीं कर सकेंगे। इस फरेब से बाहर निकलें और एक वक्त में सिर्फ एक हदफ का इंतखाब करें। जब तक वो काम मुकम्मल ना हो जाए अपनी पूरी ज़हनी और जिस्मानी तवानाई, लेजर फोकस इसी एक काम पर लगा दें। यही वाहिद तरीका है जिससे आप आम सतह से ऊपर उठकर अपने काम में गैर मामूली महारत और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नंबर 11, नहीं की ताकत। कामयाबी के सफर के आगाज में इंसान को हर मिलने वाले मौके और हर पेशकश को हाँ कहना पड़ता है, लेकिन कामयाबी को बरकरार रखने के लिए सबसे अहम हथियार नहीं कहने की सलाहियत है। नाकामी का आगाज इस वक्त होता है जब आपकी तरजीहात वाज़ेह नहीं होती और आप दोस्तों की हर दावत, हर नए बिजनेस आइडिया और हर गैर जरूरी मीटिंग के लिए रजामंद हो जाते हैं। कामयाब तरीन लोग दुनिया की 99% पेशकशों को सख्ती से नहीं कहते हैं। वो अपनी तवानाई और वक्त को इंतहाई एहतियात से बचा कर रखते हैं ताकि इसे इस 1% काम पर लगा सकें जो इनके बड़े विजन के लिए वाकई अहमियत रखता है। जब आप गैर जरूरी चीजों को नहीं कहते हैं तो दरअसल आप अपनी सेहत, अपने सुकून और अपने असल मकासद को हाँ कह रहे होते हैं। नहीं कहना सीखें, यह आपकी जिंदगी को यकसर बदल देगा। नंबर 12, नताइज से बेनियाजी। हम बचपन से ही यही सुनते आए हैं कि नजर हमेशा मंजिल और नतीजे पर होनी चाहिए, लेकिन उल्टा सोचने का फलसफा इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर आपका जहन हर वक्त सिर्फ इस बात पर अटका रहेगा कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे, मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, या लोग क्या कहेंगे, तो आप इस अमल पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे जो असल में नताइज को पैदा करता है। नतीजे पर आपका मुकम्मल कंट्रोल कभी नहीं होता, लेकिन आपका कंट्रोल आपकी रोजमर्रा की मेहनत, हिकमत अमली और कोशिश पर जरूर होता है। इसलिए नताइज के बारे में सोचना छोड़ दें और खुद को मुकम्मल तौर पर इस प्रोसेस के स्पुर्द कर दें। अपना सारा जुनून अपने काम के मयार को बेहतर बनाने पर लगा दें। जब आपका अमल शानदार होगा तो नतीजा खुद ब खुद बेहतरीन और आपकी तवक्कुआत से बढ़कर निकलेगा। नंबर 13, जज्बाती फैसलों पर पाबंदी। इंसानी जज्बात एक बेहतरीन गुलाम मगर एक इंतहाई बदतरीन आका है। अगर आप अपनी जिंदगी और करियर को बर्बाद करने का कोई तेज तरीन तरीका ढूंढ रहे हैं तो इसका आसान हल ये है कि अपने तमाम फैसले अपने वक्ती जज्बात की बुनियाद पर करना शुरू कर दें। शदीद गुस्से में आकर कोई रिश्ता तोड़ देना, इंतहाई खुशी में कोई बड़ा वादा कर लेना या उदासी और मायूसी की हालत में हिम्मत हार जाना, ये सब जज्बाती फैसलों की मिसालें हैं। उल्टा सोचने का असूल ये तकाजा करता है कि आप खुद पर यह सख्त पाबंदी आयद करें कि जब तक आपके जज्बात अरूज पर हैं कोई भी अहम फैसला नहीं करेंगे। फैसलों के लिए जहन का बिल्कुल पुरसकून और मारूजी हालत में होना जरूरी है। जज्बात को वक्ती तौर पर ठंडा होने का वक्त दें और हमेशा मंतक, हकायक और तवील मुद्दती नताइज को सामने रखकर कदम उठाएं। नंबर 14, आरामदेह जोन से दुश्मनी। इंसानी दिमाग फितरतन इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो हमेशा खतरात से बचने और सुकून की हालत, कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करता है। लेकिन हकीकत यह है कि आरामदेह जोन और तरक्की दोनों एक ही वक्त में एक जगह पर मौजूद नहीं रह सकते। जिस दिन आपको ये महसूस होने लगे कि आपकी रूटीन बहुत पुरसुकून हो गई है, आपको काम में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही और आपको कुछ नया नहीं सीखना पड़ रहा, तो खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि ये आपके जवाल का आगाज है। उल्टा सोचें, सुकून की तलाश की बजाय जानबूझकर खुद को कदरे मुश्किल और चैलेंजिंग हालात में डालें। नए हुनर सीखें, ऐसे प्रोजेक्ट्स लें जो आपको डराते हों और अपनी सलाहियतों को मुसलसल आजमाते रहें। वो तकलीफ जो आप आरामदेह जोन से निकलने पर महसूस करते हैं, वही दरअसल आपकी नशोनुमा की अलामत है। नंबर 15, अना का गला घोंटना। इंसान के अंदर मौजूद सबसे बड़ी रुकावट कोई बैरूनी दुश्मन नहीं, बल्कि इसकी अपनी अना, ईगो है। नाकामी की सबसे बड़ी और यकीनी गारंटी ये सोच है कि मैं सब जानता हूं या मुझे मजीद सीखने की जरूरत नहीं।
अना एक ऐसा पर्दा है जो इंसान को अपनी खामियां देखने से बाज रखता है और सीखने के तमाम दरवाजे मुस्तकिल तौर पर बंद कर देता है। इन वर्जन का असूल हमें सिखाता है कि हर वक्त एक तालिब इल्म की जहनियत अपना कर चलें। ये फर्ज करके चलें कि आपका इल्म महदूद है और हर इंसान चाहे वो आपसे रुतबे में कम ही क्यों ना हो, आपको कुछ ना कुछ नया सिखा सकता है। अपनी अना का गला घोंटना सीखें और अपनी गलतियों को खुले दिल से तस्लीम करें। आपकी अना का साइज जितना छोटा होगा, आपका इल्म, आपके ताल्लुकात और आपका बैंक बैलेंस इतना ही तेजी से बढ़ेगा। इन 15 उल्टे असूलों, इन वर्जन प्रिंसिपल्स में से आपकी नजर में वो कौन सी एक आदत है जो लाशौरी तौर पर आपकी तरक्की में इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट बनी हुई है? मुहर्रिक से जुड़े रहें, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।